साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी उपन्यास के एक और अभ्यास सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस सेट में भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं चुनिंदा 25 प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले पुनः एक बार मैं आग्रह करूँगा उन साथियों जो चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? डायरी, उपन्यास, नाटक, कहानी। सही उत्तर का अनुमान लगाइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, उपन्यास। ठीक है ना। ये अजय की डायरी जो है डॉक्टर देवराज कृत उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। डॉक्टर देवराज को आप देवराज नंद किशोर भी कह सकते हैं, देवराज नंद किशोर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये मूलतः विचारक हैं। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो पथ की खोज उपन्यास है, अजय की डायरी आप जान ही रहे हैं, वह और आप, ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास इनका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? पुनः एक बार देखें। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। भूले बिसरे चित्र, अनाम दास का पोथा, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, शेखर एक जीवनी। साथियों शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? ये अज्ञे जी का उपन्यास है। लाहौर जेल में रहते हुए तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञे जी के मन में यह निश्चित हो गया था कि हमको फांसी की सज़ा होगी। उस रात के वक्त जो घनीभूत पीड़ा उनके भीतर उमड़ी थी, उसी की परिणत है शेखर एक जीवनी। अज्ञे जी ने कहा है, घनीभूत वेदना की एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। ये टीजीटी 2013 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, नरेश मेहता। यह पथबंधु था किसका उपन्यास है? नरेश मेहता का है। नरेश मेहता के अन्य उपन्यास जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक श्रुति, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा। उत्तर कथा 2 भागों में, भाग 1 1979 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1982 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर कथा भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। ये भी टीजीटी 2013 का प्रश्न है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, ममता कालिया। ममता कालिया के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और अंधेरे का ताला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, बलचन माँ, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, तमस। ठीक है, तमस भीष्म साहनी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें भारत पाक विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है। ये है 2 भागों में है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है, तो दूसरे भाग में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी जी के अन्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, बसंती, कुंतो, भाग्यरेखा, कड़िया, झरोखे और मैयादास की माड़ी। मैयादास की माड़ी भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, प्रति परिकथा, बलचलमा, मैला आंचल। किस उपन्यास का पात्र है बावन दास?
तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या डी। बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मैला आंचल का पात्र है बावन दास। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास में जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वो हैं बावन दास, कालीचरण, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, शिवशंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रमपियरिया, रामजुदास, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? बहुत ध्यान से देखिए प्रश्न को। वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन गोदान निर्मला प्रेमाश्रम। गबन गोदान निर्मला प्रेमाश्रम। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या डी, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं। यह उपन्यास वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना पर आधारित है। प्रेमाश्रम के किसान जमींदारों की बेगारी, धौंस तथा अत्याचार के विरुद्ध बनकर खड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, रंगभूमि। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के जो गांधीवादी नायक हैं सूरदास, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है ये। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? यह प्रश्न मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 बार परीक्षाओं में जरूर आ चुका है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड में भी आया था। ठीक है ना, टीजीटी की परीक्षा में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो एक प्रश्न बिल्कुल इसको आप समझ लीजिए कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसको आप याद कर लीजिए, रंगभूमि का पात्र है। किसका है? रंगभूमि का। सूरदास किसका पात्र है? रंगभूमि का पात्र है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के जो गांधीवादी नायक सूरदास हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास का साधन शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवादी संस्कृति की उपेक्षा, प्राचीन काल से चली आ रही सामंतवादी संस्कृति पर आकर्षण आदि जो विचार हैं ये गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? बहुत ध्यान से देखिए, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान। प्रश्न संख्या 9, इस पर विचार करिए। चर्चित प्रश्न है और इनके कई उपन्यास आप जानते हैं उर्दू से हिंदी में अनुदित हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रंगभूमि। ठीक है ना। शुरुआत में चूँकि प्रेमचंद जी अपने उपन्यास उर्दू में लिखते थे, फिर स्वयं उनका हिंदी में रूपांतर करते थे। रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये तीनों क्रमशः रंगभूमि चौगाने हस्ती, सेवा सदन बाजार हुस्न और प्रेमाश्रम गोशे आफियत नाम से उर्दू में लिखे गए थे। किंतु ये प्रकाशित पहले किस में हुए? हिंदी में हुए। ध्यान से देखिए, रंगभूमि चौगाने हस्ती, सेवा सदन बाजार हुस्न और प्रेमाश्रम गोशे आफियत नाम से ये उर्दू में थे। ठीक है। जलवे इसार का रूपांतर वरदान के नाम से 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हम खुरमा व हम सवाब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतरण अर्थात प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को इन्होंने परिष्कृत करके प्रतिज्ञा शीर्षक से उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित कराया। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चयनित कीजिए। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन गोदान। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन गोदान। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों सबसे पहले प्रेमाश्रम, फिर गबन, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान। तो इसमें सही उत्तर आएगा आपका विकल्प संख्या 3, पहले प्रेमाश्रम, फिर गबन, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान। तेजी से आप देख लें, इनका सेवा सदन का प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आइए तेजी से हम देख लेते हैं। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र जैसा कि आप जानते हैं वो अपूर्ण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न संख्या 11 कह रहा है वीरांगना उपन्यास के लेखक हैं। वीरांगना उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये टीजीटी 2009 में पूछा गया था साथियों प्रश्न, और एकदम चौंकाने वाला प्रश्न था। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना उपन्यास के लेखक कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी। इनके अन्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सुदर्शन। भागवती उपन्यास के रचयिता कौन है? सुदर्शन है। ठीक है, सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या था? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। परीक्षा में पूछा जाता है ये, इसलिए इसको जान लीजिए। सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या था? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी काशी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी सदरिया, अलग अलग बैतरणी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। पहले तीनों रचनाओं का संबंध काशी से है। अलग अलग बैतरणी एक आंचलिक उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह का ये चर्चित उपन्यास है, जिसका संबंध जो है ये करैता गांव से है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की जो अन्य प्रमुख बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं वैश्वानर, नीला चांद, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूस, मंजूषिमा, औरत, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, उत्तर योगी, ये सब शिव प्रसाद सिंह की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, छांदोग्य उपनिषद। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है। और आप जानते हैं इस उपन्यास को, अनामदास पोथा को रैक्व आख्यान भी कहा गया। क्या? रैक्व आख्यान। रैक्व आख्यान इसको कहा गया है। अभी हाल में ही टीजीटी 2021 परीक्षा में यह सीधे प्रश्न आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा गया है? ठीक है ना, टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सांस्कृतिक मिथकीय। हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार हैं, जिसकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा कथा का महावराह में बेहद सशक्त मिथकीय प्रस्तुत मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है, साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, बाणभट्ट की आत्मकथा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। तो इसमें सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा 1943 में, चारुचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोथा 1973 में भी प्रकाशित हुआ था। तो इसका क्रम बन जाता है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी कृत नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। तो ध्यान से इसको देखिए, इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भोजपुर का ठग। ये किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। ये किसका है? ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है साथियों काम
आध्यात्मिक विकास का बाधक है। प्रश्न संख्या 19 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका उन्नायक। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस उपन्यास की हैं? चित्रलेखा, गुनाहों का देवता, यह पथबंधु था, अनामदास का पोथा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 अनामदास का पोथा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है। क्या कह रहा है? मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल और अग्निस्नान। तो इसमें पहले तीनों मोहन राकेश के हैं। चौथा जो ये अग्नि स्नान है ये मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है। ये किसका उपन्यास है? ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है उषा प्रियंवदा के किस उपन्यास में एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा स्त्री के प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की कथा कही गई है? 55 खंभे लाल दीवारें, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वंशी। तो इसका सही उत्तर क्या है साहब? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 55 खंभे लाल दीवारें। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास यहाँ बितस्ता बहती है की रचनाकार हैं? चंद्रकांता, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 चंद्रकांता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, चंद्रकांता का एक और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ऐलान गली जिंदा है। ठीक है, ये भी जान लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। मृदुला गर्गकृत उपन्यास में मृदुला गर्गकृत किस उपन्यास में धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण की कहानी कही गई है? बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और मैं, कठगुलाब, चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 मैं और मैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, ये किसका कथन है? शिवदान सिंह चौहान, अजय प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है असंगत युग्म है। ये उपन्यास और उपन्यासकारों का जो युग्म है इसमें से ये एक युग्म जो है वो असंगत है। माटी की सौगंध, प्रेम कपाड़िया, दोहन, नवेंदु महर्षि, तुम्हें बदलना ही होगा, विजय सौदाई, खुले गगन के सितारे, मधु कांकरिया। तो इसमें साथियों विकल्प संख्या 3 जो है ये असंगत है, बाकी 1, 2 और 4 ये संगत विकल्प हैं। तो तुम्हें बदलना ही होगा ये जो उपन्यास है इसकी लेखिका हैं सुशीला टागभौरे। तुम्हें बदलना ही होगा की लेखिका कौन है? सुशीला टागभौरे। और विजय सौदाई का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है दलित। ठीक है, तो साथियों आपने तेज़ी से आज के 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों जो भी साथी हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके साथ आप लोग शेयर भी करिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।